ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है एंड आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ऐसे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो होने वाला है कि हम गरीब लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, नीडी लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हाउ टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। हम कैसे उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनको हम क्या वहाँ पर उनकी मदद कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो है गरीब का मतलब अत्यंत निर्धन होने की स्थिति होती है। एक ऐसा मौका जब लोग अपने छत, भोजन, कपड़ा, बच्चे की पढ़ाई आदि के लिए उचित पैसा नहीं जुटा पाते हैं। गरीब आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, उसके बाद राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार इत्यादि सब प्रमुख हैं। निर्धनता के कारण ही गरीब लोग लगातार भूखे रहने, घर के बिना रहने, शिक्षा और उचित अधिकारों के बिना रहने को मजबूर हो जाते हैं। अपने देश में हालांकि गरीबी के बहुत से कारण हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों में लोगों के बीच एकता की कमी के कारण गरीबों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। खैर, हम इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। इसके असल टॉपिक्स पर आते हैं कि आखिर हम पुअर और नीडी लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कैसे करें। आज गरीबी के कई मायने हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लोग पुअर हैं जिनके पास मनी नहीं है। असल में पुअर तो वो भी हैं जो अपने हक के साथ ही दूसरों के हक पर भी आंखें गिराए रखते हैं। इतना नहीं बल्कि समय आने पर गटक भी जाते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने दिल से अमीर बनना होगा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने देश के संसाधन के उपयोग करके पढ़ाई लिखाई की है। ऐसे में अगर किसी ज़रूरतमंद मानव के काम ना आए तो हमारा जो मानव जीवन है वो व्यर्थ है। असल में मानव जीवन का सही उद्देश्य ही है ज़रूरतमंदों की मदद करना। हमने पाया है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। ये खुशी हमारे जीवन में तनाव को काम ही नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन में अंदर तनाव भी काम नहीं करता, बल्कि सुकून और शांति भी प्रदान करता है। अगर यकीन नहीं आए तो कल की किसी ज़रूरतमंद इंसान की आप मदद करके देखिए, आपको इसका अनुभव हो जाएगा। इसके बाद आपको हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपका जीवन शांत और संतोषपूर्ण होगा। जबकि जो लोग ऐसा नहीं करते उनके पास चाहे लाख संपत्ति हो मगर वो हमेशा तनाव में ही रहते हैं। जैसे ही हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं उसी पल खुशी की शुरुआत होती है। आइए अब जानते हैं कि दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह बनाकर हेल्प करें। हम सबको पता है कि हमारे देश में गरीबी की असली जड़ अशिक्षा ही है। आज भले ही सरकार चाहे जितना दावे कर ले, मगर अशिक्षा दिनों दिन दूर होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसके असली वजह पर हम अभी बात नहीं करेंगे, मगर इसको दूर करने की शुरुआत करके भी हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। हम ऐसे कतई नहीं कहेंगे कि आप किसी को अपना पैसा देकर पढ़ाओ। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। जब लोग टीम बनाकर दंगा करवा सकते हैं तो क्या हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा टीम बनाकर ज़रूरतमंदों की मदद क्यों नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। बच्चे की पुरानी किताबें किसी गरीब और ज़रूरतमंदों को दान करें। डोनेट योर ओल्ड बुक्स ऑफ चाइल्ड्स टू पुअर एंड नीडी। अगर आपके पास समय है तो आपके आसपास के बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। हर रोज़ ना सही तो कम से कम सप्ताह में उसके साथ बैठकर उनके पढ़ाई लिखाई के अलावा व्यवहारिक ज्ञान आदि पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो आप अपने बच्चे की पुरानी किताबें किसी ज़रूरतमंद गरीब बच्चे को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टोले मोहल्ले में गरीब अनपढ़ लोगों को भी आप टाइम निकाल कर पढ़ा सकते हैं। हमारे हिसाब से कम इतना तो हर किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अपना हक और अधिकार आसानी से समझ सके। आते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। कम
पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करें। प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस टू लो एजुकेटेड पीपल्स। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे मामले जैसे राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, बैंक संबंधी समस्या, पुलिस आदि का चक्कर में पढ़े लिखे लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम पढ़े लोगों को, जो कम पढ़े होते हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों की हेल्प ही नहीं करें, बल्कि कम से कम उनके अंदर इतनी जानकारी भर दें कि वो आगे से इस तरह से इस मुकदमे से, इस मुद्दे पे खुद ही निपट सकें। आते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे, रोटी बैंक की स्थापना करें, यानी कि स्टैब्लिश रोटी बैंक। आजकल कुछ स्थानों पर दयालु और ऊर्जावान लोग रोटी बैंक चला रहे हैं। इसमें सभी लोग थोड़ा थोड़ा रोटी कंट्रीब्यूट कर रोटी बैंक में जमा करते हैं, जहां से गरीब और भूखे लोगों का पेट भरता है। इस तरीके से आप समाज में पुअर और नीडी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, घर का बेकार मेडिसिन इकट्ठा कर केमिस्ट से बदल कर पुअर और नीडी की हेल्प करें। अक्सर देखने में आया है कि जब भी हम या हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर को दिखवाते हैं, जिसके बाद ठीक होने के बाद बहुत सी मेडिसिन्स बच जाती हैं। इसको हम केमिस्ट से बदल कर उसके बदले किसी पुअर और नीडी ज़रूरतमंद को ज़रूरत की दवा दिला सकते हैं। आते हैं नंबर 6 पॉइंट पे, टीम बनाकर सफाई अभियान चलाएं। टीम अप एंड रन क्लीनिंग कैंपेन। दिल्ली के खिचड़ीपुर में कुछ उत्साही युवाओं ने खुद एकता ग्रुप बनाया हुआ है, जो हर संडे अपनी टीम के साथ अलग अलग मोहल्ले में जाते हैं। इसके बाद साफ सफाई के कार्यक्रम के साथ वहाँ के लोगों को भी इसके फायदे बताते हैं। इस तरह से देखें तो गंदी ही ज़्यादातर बीमारी की जड़ है। अगर इस तरह से हर कोई सोचे तो देश की आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। आते हैं नंबर 7 पॉइंट पे, फुटपाथ एंड लाइट वेंडर के सामान खरीदकर हेल्प करें। अगर आज कोई मॉल से ख़रीदारी करने लगा है तो हम क्लॉथ से लेकर वेजिटेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा खरीदने लगे हैं। अब भले ही हमें इससे बेनिफिट हो, मगर देश के लाखों स्ट्रीट वेंडरों के चूल्हे आपकी खरीदारी पर ही निर्भर करते हैं। आप आज भले ही 1000 रुपये मॉल में दिया हो तो वो एक भी मालिक के जेब में आएगा, एक ही मालिक की जेब में जाएगा। अगर इतना ही पैसे का सामान से आप 2 या 3 रेहड़ी वालों का परिवार एक दिन में पेट में भरा जा सकता है। आज भी रेहड़ी पर छोले भटूरे 20 रुपये का 20 रुपये का 2, तो रेस्टोरेंट में वही 300 से 600 रुपये का मिलता है। कोशिश करें कि कभी कभी इनको मदद करने के मन से ही कुछ खरीद लिया करें। खासकर रेड लाइट पर कम से कम ये काम कर रहे, भीख तो नहीं मांगते। बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जन्मदिन में भिखारियों को भोजन कराएं। हमेशा कोशिश करें कि स्वास्थ्य जवान और बच्चे भिखारी को कभी ना दें। अक्सर देखा गया है कि रैकेट और गुंडे फुटपाथ और रेड लाइट पर भीख मंगवाते हैं, और आप उनको भीख नहीं देंगे तो शायद आने वाले दिनों में वो इन बच्चों का इस काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई और वृद्धा दिख जाए तो उनको हेल्प ज़रूर कर दें। कोशिश करें कि भीख देने के बदल खाना कोई ज़रूरत का सामान दें। आते हैं 9 नंबर पॉइंट के ऊपर अपने, छोटे और पुराने कपड़े इकट्ठा कर पुअर और नीडी पीपलों में बांटें। आप अपने गली मोहल्ले में घूमकर छोटे पुराने कपड़े इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको आप साफ़ सफाई करवाने के बाद ज़रूरतमंद गरीबों को बांट सकते हैं। इसके अलावा और भी काम है जिसको करने के बाद आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है शुरू में थोड़ा मेहनत लगेगा, मगर धीरे धीरे हो जाएगा। आप आज से ही नई शुरुआत करें। अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसमें शामिल किया जाएगा। एंड दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह काम करके गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। आप ऐसे ही गरीब लोगों का सहारा बन सकते हैं। ऐसे ही गरीब लोगों को आप मदद करके उनको थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें भी खुशी मिलेगी उससे, और उस पर्सन को भी खुशी मिलेगी कि हाँ, कि कुछ लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। तो आई होप कि हम एक रिच रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर
1000 या 1500 का बिल बनाने के बजाय हम एक रेडी वाले से या उससे 2-3 रेडी वाले से उनसे सामान खरीद कर वहाँ से हम उनको वो पैसा दे सकें और उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए मैं आने वाले टाइम में इससे और अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। एंड देन फ्रेंड्स, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। जय हिंद, जय भारत।